ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आत्म तत्व का विवेचन करने जा रहे हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्म तत्व की खोज में लगा होता है उसके मन में सदैव अनेक प्रश्न प्रस्फुटित होते रहते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा आदि और अंत क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन के उद्गम और विलय का रहस्य क्या है, भय, चिंता, रोग, शोक और मृत्यु क्यों होते हैं, इससे छुटकारा मिलना कैसे संभव है, ये जगत क्या है, इसका प्रारंभ और अंत कैसे होता है, इसकी संरचना क्यों और कैसे हुई, इसके मूल में कौन सी आधारभूत सत्ता है, मेरा इस जगत से तथा इसकी धारक सत्ता से का संबंध है, आनंद क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, जीवात्मा क्या है, आदि अनेक प्रश्नों के समाधान की खोज सदा उसके जीवन में बनी रहती है। आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप की निकटता या समीपता ही अध्यात्म है। उपनिषदों में इसी आत्म तत्व को विभिन्न रूपों और बड़ी बड़ी उपमानों के माध्यम से निरूपित कल्पनाओं के सहारे खड़ा किया गया है और उसे शुद्ध निष्फल शुभ ज्योतिषाम ज्योति आदि कहकर उसके ज्ञान रूप की भावार्थ का वर्णन स्थान स्थान पर किया गया है। अध्यात्म विद्या संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। इसकी अपरिभाषीयता स्वीकार करके इसे अत्यंत गूढ़ तथा गुहा में अंतर्हित बताया गया है। उसके लिए नेति नेति कहना ही सबसे उपयुक्त परिभाषा है। इस आत्मतत्व को मनुष्य के मन आदि का प्रेरक तथा अग्नि, वायु आदि शक्ति से अधिक प्रभावशाली निर्धारित किया गया है। यही संसार के समस्त धर्मों, विविध दर्शनों, वैज्ञानिक पद्धतियों तथा धर्म ग्रंथों का प्राधान्य विषय है। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर जानने के जिज्ञासु जन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर आत्मदर्शन एवं सत्यान्वेषण की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है और नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य विकास नहीं कर सकता है। जब तक मनुष्य की अंतर्दृष्टि सचेष्ट नहीं होती है, जीवन दर्शन यानी मूल लक्ष्य दुखों से निवृत्ति पाना रहता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण के द्वंद्व को पार करके आत्ममग्न हो जाता है। मानव उत्थान को ही मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए ताकि मानव पशु की भांति यहाँ वह विचरण न करे और स्वयं को अधोगति में न ले जावे और अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर आसीन करे। अध्यात्म विषय पर की गई शोध और वर्षों के गहन अध्ययन और विश्लेषण का परिणाम आज हमारे सामने है। हजारों सालों पूर्व के मानव ने स्वयं को नियमों में बांधकर जीवन पर्यंत तपस्या कर उस तत्व को प्रतिपादित किया जिसे हम अध्यात्म की संज्ञा देते हैं। जीवन में अध्यात्म के महत्व के बारे में ऐसे बहुत से उदाहरण वेदों में और हमारे आसपास के जीवन में दृष्टिगोचर हो जाते हैं जो अध्यात्म की महत्ता को बखान करते हैं। भगवान वाल्मीकि का जीवन परिवर्तन, महात्मा बुद्ध द्वारा अंगुलिमाल को मोक्ष की राह दिखाना, बाबा भारती द्वारा डाकू खरग सिंह को सन्मार्ग दिखाना और भी ऐसे कई सामाजिक उदाहरण हैं जो अध्यात्म के महत्व को हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताते हैं। आइए आज ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर आत्मदर्शन सत्यान्वेषण की ओर बढ़ें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।